हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, फूड पांडा के राइडर्स बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। तपती धूप या जमती हुई सर्दी में किसी का घर तलाश करना ताकि उसको खाना डिलीवर किया जा सके, ये आसान नहीं होता। ये काम खतरनाक भी हो सकता है, खास तौर पर रात के वक्त जब आपको ये भी पता ना हो कि वो इलाका सेफ है कि नहीं। जैसा कि इस खबर को देखें, कराची में एक फूड पांडा का राइडर एक एमपीए के घर खाना डिलीवर करने गया और एमपीए के गार्ड ने इसे गोली मार दी। ये गार्ड वहां से फरार हो गया और खुशकिस्मती से ये राइडर जिंदा बच गया। ये सिर्फ एक ऐसा वाकया है। फूड पांडा के राइडर्स को न जाने कैसे कैसे तलख रवैयों और खतरात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि ये वाकया देखें, कराची के एक इलाके में एक फूड पांडा राइडर एक घर के सामने खड़ा था। रात का वक्त था, गली बिल्कुल सुनसान हुई थी। ये राइडर अंदर से किसी के निकलने का इंतजार कर रहा था जब अचानक वहां दो लोग एक मोटरसाइकिल पर आ गए। इन्होंने सबसे पहले तो इस राइडर से इसका मोबाइल छीना और उसके बाद वो खाना भी चोरी कर लिया गया जो इसने डिलीवर करना था। मोबाइल फूड पांडा राइडर्स के लिए कितना जरूरी होता है आप जानते हैं। इसी के जरिए ये अपना काम करते हैं। ये बदबख्त लोग इस लड़के से इसकी रोजी रोटी का जरिया भी छीन कर ले गए। फूड पांडा राइडर्स किन खतरात का सामना करते हैं वो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। जब एक सुनसान रोड पर एक राइडर खड़ा था, जब 3 डाकू वहां पहुंच गए। इन्होंने इस लड़के की तलाशी लेना शुरू की और इसका फोन वगैरह छीनकर वहां से फरार हो गए। कुछ ऐसा ही इस राइडर के साथ भी हुआ था। इसका भी मोबाइल छीन लिया गया। ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था, मेन मुहाफिज के ऊपर 3 लड़के आए, मेरे से मोबाइल छीन के लेके चले गए। छीनने वाले को ये कंफर्म नहीं होता कि हमारे घर के क्या हालात है। कंपनी हमारे को सिर्फ 40-50 रुपए में ऑर्डर दे रही है, पेट्रोल हमारा अपना है। अब कुछ भी नहीं बोल सकते, सिर्फ हमारे घर में फाके है इस वक्त और कुछ भी नहीं। चोर डाकू ऐसी हरकतों में मुलविस तो हो सकते हैं, लेकिन जब पुलिस भी ये करने लगे तो इंसान क्या कहे। अब आप इस फूड पांडा राइडर की कहानी सुने। इसके भाई को, जो फूड पांडा डिलीवरी का काम करता था, पुलिस थाने में ले गई क्योंकि इसके पास मोटरसाइकिल के कागजात उस वक्त नहीं थे। उस लड़के पर पर्चा काटा गया और फिर पुलिस ऑफिसर्स ने थाने पहुंचकर उसके बैग में पड़ा 10,000 से 12,000 तक का खाना भी खा लिया। ऐसा हराम का खाना खाने से बेहतर है कि इंसान भूखा रह ले। क्या करता है भाई? फूड पांडा करता है, भाई डिलीवरी का काम करता है। कल पकड़ा था वहाँ गोल चक्कर से, वहाँ आ रहा था, कोई वानवे नहीं था और लाइसेंस भी उसके पास है, आईडी कार्ड था। इन लोगों ने कहा हमें दिखाओ, तो हमने दिखा दिया, तो वहाँ से सीधा अंदर लेके आ गए और FIR दर्ज कर दी। और हमने कहा इसका जुर्म क्या है? उसने बोला यही बस कागज मोटरसाइकिल दिखाएं। वो हमारे पास नहीं थे, वो घर थे, हम उसको अपने पास तो लेके नहीं चल सकते कि वे गिर भी जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए कागज नहीं है तो पर्चा दे दिया। हाँ, पर्चा दे दिया। ये में क्या था? और वो फास्ट फूड था, 10-12 हज़ार रुपये का वो ऑर्डर था। वो बिल्कुल ज़ाया हो गया। ज़ाया नहीं, वो बोल के इन लोगों ने खा लिया है, वहाँ से बैग से लिया है और इन लोगों ने वो खाया है। पुलिस वालों ने? हाँ, इन पुलिस वालों, ट्रैफिक पुलिस वालों? नहीं, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने अंदर खाया। दोस्तों, कभी कभार फूड पांडा राइडर्स के साथ कुछ ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं जिनको ये समझ नहीं पाते। एक ऐसा ही वाकया सिंगापुर में एक फूड पांडा राइडर के साथ हुआ जो इसने इंटरनेट पर शेयर किया। रात के 1:30 बज रहे थे। सिंगापुर के ईस्ट में एक जगह है पाया लेबार। ये लड़का रात के वक्त फूड पांडा का ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था। ये एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था जब अचानक इसे एक आदमी सड़क पर खड़ा हुआ नजर आया। एक बूढ़ा आदमी जिससे चमेली के फूलों की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। इस आदमी ने इस राइडर को रोका और कहा कि क्या टाइम हो रहा है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हालांकि इस आदमी ने घड़ी पहनी हुई थी। इस राइडर ने इसके सवाल का जवाब दिया और साइकिल पर आगे चल दिया, लेकिन तकरीबन 400 मीटर साइकिल चलाने के बाद इससे फिर से वही आदमी सड़क पर खड़ा हुआ नजर आया। इसने भी इस राइडर को रोका और पूछा कि क्या तुमने अभी इस रोड पर किसी और से भी बात की थी। ये राइडर इतना डर गया था कि इसने फौरन अपनी साइकिल चलाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। कराची के इलाके डिफेंस में खयाबान इत्तिहाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक मासूम डिलीवरी बॉय अपनी बाइक पर खड़ा डिलीवरी देकर घर जाने की तैयारी कर रहा था कि कार उड़ती हुई आई
और उसकी जान ले गई। दोस्तों, ये अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया था जब एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हो गई और वहां मौजूद फूड पांडा राइडर को इस गाड़ी ने कुचल दिया। एक मेहनती लड़का जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसकी जिंदगी चली गई। फूड पांडा राइडर्स को लूटने की ऐसी कई अफसोसनाक वीडियोस हैं, लेकिन कभी कभार इन डाकुओं के दिल में रहम आ जाता है। कराची में एक ऐसा ही वाकया हुआ जब कराची के इलाके नाजिमाबाद में एक फूड पांडा राइडर डिलीवरी कर रहा था। 6:45 बज रहे थे जब वहां 2 डाकू आ गए। इनका इरादा तो साफ था, इस लड़के के पैसे, मोबाइल, खाना सब कुछ लूटने का, लेकिन फिर इन्हें इस लड़के पर रहम आ गया। इन्होंने इसे छोड़ दिया और बकायदा इससे गले मिलकर गए। ये वाकया उस वक्त काफी मशहूर हुआ था। दोस्तों, फूड पांडा राइडर्स हों या फूड डिलीवरी करने वाले दूसरे लोग, ये सब बहुत मुश्किलात का सामना कर कर अपनी नौकरी करते हैं। जैसा कि इंडिया के इस फूड डिलीवरी राइडर को देखें जिसके साथ किसी ने प्रैंक किया और इसको एक कब्रिस्तान में डिलीवरी देने के लिए बुलवा लिया। इस बेचारे लड़के को वहां पहुंचकर पता चला कि इसके साथ क्या हुआ है। जी मैम। हाँ ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से आप लेफ्ट ले लो, फिर बिल्कुल सामने कब्रिस्तान होगा। जी हाँ मैम, सामने कब्रिस्तान तो है। हाँ बस उसके अंदर आ जाओ। कब्रिस्तान है मैम, कब्रिस्तान के अंदर नहीं आऊँगा सामने मैम, बहुत अंधेरा है मैम। तुम मत डरो, मैं हूँ ना, तुम क्यों डरो। और आखिर में आप इंडिया से ये वाकया देखें। एक लड़का फूड डिलीवरी करने जा रहा था जब इसका मोबाइल फोन कैसे छीना गया। एक लड़का इसकी बाइक के पीछे खड़ा हुआ, इसने इसकी बाइक हिलाई। इस राइडर ने पीछे मुड़कर देखा और उसी वक्त दूसरे लड़के ने इसकी बाइक के सामने लगा मोबाइल फोन उठा लिया और ये दोनों लड़के लोगों की भीड़ में गुम हो गए। इस राइडर को पता ही नहीं चला कि इसका मोबाइल फोन कैसे चोरी हो गया। ये मोबाइल फोन इसने लोकेशन देखने के लिए लगाया हुआ था।